सोचिए, चारों तरफ सिर्फ सफेद बर्फ है, ना कोई सड़क, ना कोई पेड़, ना कोई इंसानी आवाज। हवा इतनी ठंडी कि सांस लेते ही सीने में जलन होने लगे, और तापमान इतना नीचे कि पलकों पर जमी नमी भी पत्थर बन जाए। अगर मैं आपसे कहूं कि एक साधारण इंसान इस बर्फीली मौत के बीच पूरे 30 दिन अकेला जिंदा रहा, तो शायद आप यकीन न करें। लेकिन यह कहानी किसी फिल्म की नहीं, ये उस हकीकत की है जहां प्रकृति ने इंसान को साफ बता दिया था कि यहां गलती की कोई माफी नहीं मिलती। वह व्यक्ति कोई प्रोफेशनल सर्वाइवर नहीं था, न ही किसी रिकॉर्ड की चाह में निकला था। वह बस काम के सिलसिले में एक बर्फीले पहाड़ी इलाके में पहुंचा था, जहां मौसम पल भर में बदल जाता है। शुरुआत में सब सामान्य था, हल्की बर्फबारी, ठंडी हवा और दूर तक फैली सफेदी। लेकिन कुछ ही घंटों में आसमान का रंग बदला, हवा ने रफ्तार पकड़ी और बर्फ तूफान में बदल गई। हेलीकॉप्टर जिसे उसे वापस ले जाना था, मौसम बिगड़ने के कारण लौट गया। सड़कें बंद हो गईं, नेटवर्क गायब हो गया, और देखते ही देखते वह इंसान पूरी दुनिया से कट चुका था। उस समय उसे लगा था कि यह बस 1-2 दिन की बात है, रेस्क्यू जरूर आएगा। लेकिन बर्फ में समय बहुत धीरे चलता है और उम्मीद बहुत तेजी से जम जाती है। पहली रात सबसे खतरनाक थी, क्योंकि तब दिमाग हालात को स्वीकार नहीं करता। तापमान -30 डिग्री से नीचे जा चुका था। हवा शरीर को ऐसे काट रही थी जैसे हजारों सुइयां एक साथ चुभ रही हों। उसके पास न टेंट था, न आग जलाने का इंतजाम, सिर्फ एक मोटी जैकेट, थोड़ा सा खाना और एक बैग। जैसे ही सूरज डूबा, सफेद दुनिया काली कब्र में बदल गई। अंधेरे में सिर्फ हवा की चीख थी और दिल की धड़कन। वह समझ गया कि यहां डर को दिखाने का मतलब कमजोर पड़ना है। ठंड में रोना भी शरीर से गर्मी छीन लेता है। तीसरे दिन तक भूख बढ़ने लगी, हाथ सुन्न हो गए, उंगलियां मोड़ना मुश्किल होने लगा। और तभी दिमाग ने खेल शुरू किया। उसे कभी लगता दूर कोई इंसान खड़ा है, कभी किसी की आवाज सुनाई देती, लेकिन पास जाकर सिर्फ बर्फ मिलती। ठंड इंसान के दिमाग को पहले तोड़ती है। नींद आने लगी, और यही सबसे खतरनाक संकेत था, क्योंकि बर्फ में नींद मतलब धीरे धीरे मर जाना। वह खुद को बार बार चलने पर मजबूर करता, गिरता उठता, अपने गाल थप्पड़ मारता ताकि होश बना रहे। चौथे 5वें दिन उसने समझ लिया कि अगर बचना है तो इंतजार नहीं लड़ना पड़ेगा। उसने बर्फ काटकर एक छोटा सा गड्ढा बनाया ताकि हवा सीधे न लगे। प्लास्टिक और कपड़ों से इंसुलेशन किया, बर्फ पिघलाकर पानी बनाया। हर घूंट ऐसा लगता जैसे जिंदगी वापस लौट रही हो। खाना खत्म होने लगा तो उसने आसपास जमी बर्फ के नीचे जीवन के निशान ढूंढे। पेड़ों की छाल, छोटे फंसे जानवर, जो भी मिला वही जीवन बन गया। दिन और रात का फर्क मिटने लगा। समय टूट चुका था, तारीख याद नहीं थी, बस इतना पता था कि हर सुबह जिंदा उठना एक जीत है। शरीर पर फ्रॉस्टबाइट के निशान दिखने लगे, उंगलियों का रंग बदलने लगा। दर्द अब महसूस नहीं होता था, जो मौत के बेहद करीब होने का संकेत है। कई बार उसने सोचा बस लेट जाऊं, आंख बंद कर लूं, लेकिन हर बार अंदर से एक आवाज आती, अभी नहीं, अभी नहीं। 30 दिन बीत चुके थे, या शायद उससे ज्यादा। उसकी आवाज निकलनी बंद हो चुकी थी। शरीर एक चलता हुआ ढांचा बन गया था। और तभी दूर कहीं हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई दी। पहले लगा फिर से भ्रम है, लेकिन आवाज पास आती गई। उसने आखिरी ताकत से बर्फ पर निशान बनाए, कपड़े जलाने की कोशिश की। धुआं उठा और उसी धुएं ने उसकी जिंदगी बदल दी। रेस्क्यू टीम ने उसे देखा, जिंदा लेकिन पूरी तरह टूट चुका। डॉक्टरों ने बाद में कहा कुछ घंटे और तो सब खत्म हो जाता। उसने उंगलियां खो दी, लेकिन जिंदगी जीत ली। आज जब वह बर्फ देखता है तो डर नहीं महसूस करता, वह सम्मान करता है, क्योंकि उसने सीख लिया कि प्रकृति कभी दुश्मन नहीं होती, लेकिन उसे हल्के में लेना इंसान की सबसे बड़ी भूल है। और अगर आपको लगता है कि इंसान सब कुछ कंट्रोल कर सकता है, तो एक बार बर्फ के बीच अकेले खड़े होकर देखिए। वहां सिर्फ एक ही सच बचता है, जिंदा रहना सबसे बड़ी बहादुरी है।